नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 में जो राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। 5 जुलाई को एग्जाम संपन्न हुआ था जिसमें जीके के पेपर में राजस्थान करंट अफेयर्स के किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के देखने को मिले थे। तो पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह कहां पर विकसित करने का निर्णय लिया है। जालोर इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 2025 में राजस्थान सरकार ने अपना प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह यह जालोर जिले में स्थापित करने की योजना राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका मुख्य उद्देश्य भू आबद्ध यानी जो लैंड लॉक्ड वाले जो राज्य हैं जिसमें राजस्थान भी है, उसको एक 262 किलोमीटर लंबे जल मार्ग के माध्यम से गुजरात के कांडला बंदरगाह यानी अरब सागर से जोड़ना है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी। तो जालोर में इसे स्थापित करने का निर्णय लिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से जो महोत्सव से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको एग्जैक्ट डेट और कहाँ पर उसका आयोजन हुआ वो दो चीज़ें आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो जो क्वेश्चन था, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक किस स्थान पर आयोजित किया गया, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसमें आप सभी को अगर पता होगा कि पश्चिमी राजस्थान, इसमें जयपुर नहीं हो सकता, अजमेर मध्य में आता है तो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन बच के जोधपुर में इसका आयोजन है वो किया गया है। हस्तशिल्प के लिए आपको ध्यान में रखना है, जोधपुर काफ़ी प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 दिसंबर से शुरू हुआ था, 4 जनवरी तक ये जोधपुर के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार के द्वारा स्वच्छता सैनिटेशन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। के गुप्ता का नाम आपको ध्यान में रखना है, आगे भी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, तो इसे मार्क लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फरवरी 2026 में के गुप्ता को जो राज्य स्वच्छता सैनिटेशन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 28 फरवरी 2026 को पीएम मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अभियान जो कि चलाया गया था जो कि किशोरी लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाना था, इसका मुख्य उद्देश्य, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर से इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी को एचपीवी से बचाव के लिए जो सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 5वें जो संस्करण खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, जो लोगो है उसमें मुख्य रूप से हवा महल और रणथंभौर किले को देखा जा सकता है। ए व बी इसमें दोनों ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इस योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछा गया था और एक बार फिर से क्वेश्चन आया है कि जो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 12 जनवरी 2026 को इसे लॉन्च किया गया था युवा दिवस के अवसर पर, यह बिल्कुल सही है। 31 मार्च 2029 तक इसे लागू किया जाएगा राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो ये 2029 तक ये योजना लागू रहेगी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान के 18 से 45 साल की आयु के स्थायी निवासी उनको जो वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के वो पात्र हो सकते हैं। तो 18 से 45 आयु वर्ग है, ये भी बिल्कुल सही है। जिन आवेदकों ने 8 से 12वीं तक पढ़ाई की है वे सेवा या व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर ये गलत है। सेवा और व्यवसायिक गतिविधियाँ यानी ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में 7.5 लाख नहीं है, 3.5 लाख रुपए है। वहीं अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग में है 7.5 लाख, न कि 3.5।
तो यहाँ पर एक गलत कथन दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें टोटल 10 लाख रुपए की जो लोन राशि प्रोवाइड करवाई जाती है, इसमें जो लोन मिलता है 10 लाख रुपए तक, वो भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर जो सेक्टर है उसमें मिलता है, और ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए। 8वीं से 12वीं तक 7.5 लाख रुपए मिलता है उसमें। नेक्स्ट जो है कि राजस्थान में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC राजस्थान से होकर गुजरता है और औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देता है। जैसे कि इसमें ध्यान रखना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये इसमें 39% हिस्सा है वो राजस्थान के भूभाग से होकर गुजरता है। तो इसमें खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना का निवेश क्षेत्र इसमें शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह दिल्ली के समीप सबसे प्रमुख नोड है जिसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू हुई थी। इस पहल की शुरुआत सबसे पहले सवाईपुरा से की गई थी। सवाईपुरा जो कि पाली जिले में स्थित है, यहाँ से इस पहल की शुरुआत की गई थी, स्मार्ट विलेज पहल। और इस पहल के तहत ओडिशा के जो केंद्रपाड़ा जिले में कुसुनपुर गांव जो कि पहला स्मार्ट गांव बनने के लिए भी चुना गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो कि राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक गलियारे की कनेक्टिविटी में सुधार करना है। तो इसमें ध्यान रखना, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। तो इसमें अलवर जिला है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अधिनियम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। तो VB जी राम जी, ये अभी अभी आपने रिसेंटली जो 5 जुलाई की भी अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप सभी को पता है कि 125 दिन का रोजगार इसमें मिलता है। पहले 100 दिवस का मिलता था, फिर अब बढ़ा दिया गया, 125 दिवस किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम VB जी राम जी योजना जो कि राजस्थान में भी लागू की जा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकेंद्रित और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था कि राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है अपने को। तो इसमें गलत कथन का चयन है वो करना है। पहला है कि पानी देवी गोदारा जो कि बीकानेर से गोल्डन दादी के रूप में लोकप्रिय है। 4 ये मेडल जीत चुकी है गोल्डन दादी पानी देवी गोदारा, जो बीकानेर से है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर यह गलत है, रजत नहीं जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अरुंधति चौधरी जो कि कोटा से है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और भारत की परवीन, इसमें आपको बता दी कि जो अरुंधति चौधरी, इन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट था कि पारुल चौधरी ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में राष्ट्रीय स्तर का अंडर 19 बालिका एकल खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली शटलर बनी है। बिल्कुल सही है। फिर है कि कियाना परियार को फिडे महिला कैंडिडेट मास्टर 2025 का खिताब मिला था, ये भी सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जो कि राज्य को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल देती है। तो ये प्लग एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से ध्यान रखना, उद्यमियों को रेडी टू यूज आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाकर निवेशकों को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जिसका मुख्य फोकस क्या है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जिसका मुख्य फोकस है वो नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखना, बामनवास कांकड़ ग्राम पंचायत बनी है जो कि पूर्ण रूप से जैविक ग्राम पंचायत है। वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए थे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनलैंड पोर्ट वाटरवे ये जालौर में बनाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया था, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव ये आयोजित हुआ था 25 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक आयोजन किया गया था राजस्थान के जोधपुर में। फिर स्वच्छता एम्बेसडर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, के गुप्ता स्वच्छता एम्बेसडर बने थे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो पीएम मोदी ने अजमेर से वैक्सीनेशन कैंपेन को हरी झंडी दिखाई थी, जो कि एचपीवी इन्फेक्शन से ज़्यादातर भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, तो इसको लेकर ये हरी झंडी दिखाई गई थी। फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें आपको बता दें कि यहाँ पे योजना से रिलेटेड सभी फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे 8वीं से 12वीं तक इसमें सेवा और व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने स्मार्ट विलेज पहल, स्वाईपुरा गांव आप सभी को पता है कि पाली जिले में स्थित है, जो कि स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत यहाँ से की गई थी। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला अलवर, आप देख सकते हैं अलवर है वो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला 2047 तक सभी के लिए बीमा रोड मैप का हिस्सा है, तो इसमें पहला ये जिला बना है। तो वी जी राम जी योजना, यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें 100 दिवस के स्थान पर 125 दिन की गारंटी इसमें मिलती है रोजगार की। तो दोस्तों ये कुछ राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। ये कोटपुतली बहरोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बामनवास कांकड़, ये पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बनी है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।